जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल जो है ये सेटअप शेयर कर रहा हूं, बैंक निफ्टी 1HC सेटअप। देखिए अभी जो है मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूं, ये जो है एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी बैंक निफ्टी को लर्निंग करना चाह रहे हैं और जो सीख करके चाह रहे हैं कि आगे बढ़ना बैंक निफ्टी या फिर ट्रेडिंग के फील्ड में, तो दोस्तों ये जो आपको है ना, ये सीखना मस्ट जरूरी होता है। आपको बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए आपका पहला प्रायोरिटी होता है कि आप इसको जानें, उसके बाद आगे का जो है आप व्यू क्रिएट करके चले बैंक निफ्टी में। क्योंकि देखिए इसके ऊपर मुझे बहुत मतलब क्वेश्चंस वगैरह सब भी आ रहा था, काफ़ी टाइम मुझे जो है बार बार मैसेज वगैरह सब आ रहे थे काफ़ी लोगों के, और कमेंट्स में भी काफ़ी जो है वो सवाल वगैरह सब आ रहा था कि क्या हमें 1 घंटे का कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों बहुत ही मस्ट ज़रूरी है। अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये आपको मतलब एक तरह से आपकी ट्रेडिंग को ही चेंज कर देगा। यदि आपने इस पॉइंट को फॉलो किया तो आपके पूरे के पूरे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर देगा। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे 1H का मतलब होता है 1 घंटा और C का मतलब होता है कन्फर्मेशन। ठीक है, 1 घंटे का कन्फर्मेशन क्या होता है और इसको किस तरह से हमें यूज करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बाद जो है आपका जैसे मान के चलिए कि ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट यूज होता है, फिर 10 मिनट आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद 15 मिनट भी, काफ़ी लोग 15 मिनट और 5 मिनट जो है यूज करते हैं, कुछ लोग 10 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये 15 मिनट का यूज करते हैं। ये भी आपको बहुत ही कम यूज होता है 5 मिनट और 10 मिनट, लेकिन मैं जो है 5 मिनट का यूज करता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों के साथ ये तीनों टाइम फ्रेम यूज कर मतलब अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप खुद से भी कस्टमाइज करके जो है टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। वो आपके अपने अकॉर्डिंग आप जो है टाइम बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो आज पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसके ऊपर रखने वाला हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइएगा बैंक निफ्टी के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और ये जो है मैं आप लोगों के साथ एक प्योर प्राइस एक्शन कंटेंट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखिए जितने भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करना चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी प्राइस एक्शन के ट्रेडर होते हैं आप उनको देखेंगे कि वो जो है जैसे 5, 10, 15 मिनट पे जो भी ट्रेड करते हैं उनको देखेंगे, उनका जो पहला कंफर्मेशन होता है वो होता है 1 घंटे से। वो 1 घंटे का कंफर्मेशन लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी वो ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो 1 घंटे का यहाँ पे ट्रेड का व्यू होता है वो हमें डायरेक्शन डिसाइड करके देता है कि अब आज के दिन में मुझे ऊपर का ट्रेड करना है या नीचे का ट्रेड करना है। मतलब जो आपका आइडेंटिफाई होता है ट्रेंड वगैरह सब, वो होता है 1 घंटे में। मतलब आप जो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि अभी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, अभी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी का रिवर्सल भी होगा। अभी बैंक निफ्टी का यहाँ से रिवर्सल भी मान के चलिए कि ये पॉइंट से होगा। तो अभी इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जब यहाँ से नीचे गिरा है रिट्रेसमेंट करते हुए, तो अभी तो ठीक है, प्राइस एक्शन जितने भी ट्रेडर है वो अपने हिसाब से रिट्रेसमेंट के नीचे शॉर्ट करेंगे। जो कि आपने ये ग्रुप में देखा है कि मैं भी जस्ट वही रूल्स को फॉलो करता हूँ जो अभी मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। जो अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट वही रूल को जो है मैं भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आप ये ग्रुप में जा करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को भी बताया था कि ये पॉइंट्स के नीचे हम लोग शॉर्ट का व्यू बना के चलेंगे। तो ये क्या है, ये जो अभी मार्केट एक ट्रेंड में है, अभी 1 घंटे का हमने कंफर्मेशन देखा कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो हमें क्या करना है, अभी इसके नीचे शॉर्ट का व्यू बनाना है। जब मार्केट का रिवर्सल हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, या फिर रिट्रेसमेंट लेवल होगा तो वहाँ पे तो मार्केट ऊपर का व्यू बनाएगा ना रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो आप जैसे मान के चलिए कि 1 घंटे में यदि मार्केट यहाँ से लेकर के इतना गिरा है, 4-5% गिरा है, तो उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा, उसका रिट्रेसमेंट 30% 40% होगा। यदि 30% होगा तो अभी मान के चलिए कि वो 4% 5% गिरा है तो वो 1-1.25% जरूर ऊपर खींचेगा। तो 1-1.25% का जो मूव होता है उसको भी आप ये जो है अपना कंफर्मेशन से कैच कर सकते हैं। तो ये 1 घंटे का जो दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज होता है वो यूज होता है आपका जो जितने भी मूव होते हैं ना उन सब को अप और डाउन दोनों ट्रेंड्स में जो है कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट्स को आप ध्यान में सुनिए। तो आप 1 घंटे में जो पहला आपका प्रायोरिटी होता है कि आप 1 घंटे के चार्ट में यदि कोई पैटर्न बन रहा है तो आप वो पैटर्न ढूंढ लीजिए। पैटर्न्स का यदि ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है दोस्तों। यदि मार्केट 1 घंटे में ये ट्रेंड पे चल रहा है
तो आपका जो ट्रेडिंग का व्यू होगा वो ये होगा कि ये ट्रेंड के ऊपर आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखिए, ये ट्रेंड के ऊपर बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखिए, ताकि आपको ये बीच का जो है मूव कैप्चर हो सके। अब मान के चलिए कि ये डाउन ट्रेंड में है तो आपको ये पॉइंट्स में एक व्यू बना करके चलना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर जो है मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। तो अब जैसे मान के चलिए दोस्तों ये अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी ये डाउन ट्रेंड में है, अभी हमने ड्रॉ किया तो अभी ये क्या है, अभी ये ब्रेकडाउन लेवल है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि अभी लास्ट वीडियो में भी मतलब कुछ टाइम पहले जो है कमेंट्स वगैरह सब आया हुआ था कि हमें 5 मिनट का रिट्रेसमेंट हो जाता है तो हम 1 घंटे का क्या कन्फर्मेशन लेना जरूरी है। अब देखिए 1 घंटे का बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पे कन्फर्मेशन लेना, क्योंकि देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे ये देखिए ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, अभी जैसे ही ये इसके नीचे गया तो ये तो हालांकि यहाँ से हो जाएगा, ये जब नीचे ब्रेकडाउन होगा तो ये पॉइंट से यहाँ पे टेस्ट होगा, ये पॉइंट पे टेस्ट होगा, तभी इसका ब्रेकडाउन यहाँ से नीचे होगा। तो अभी यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि अभी देखिए इसके हिसाब से यदि देखें तो नॉर्मली जितने भी एक नॉर्मल जो है यहाँ से एक ब्रेकडाउन का एक देखिए मेरा भी जो व्यू बनेगा ना वो यहाँ पे ब्रेकडाउन का ही व्यू बनेगा कि ये पॉइंट पे मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट पिन बनाया और यहाँ से वापस ऊपर चले गया, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन जरूरी होता है कि कम से कम एक कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद जाकर के आप ट्रेड का नीचे का व्यू बनाना शॉर्ट करना चालू कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 घंटे में नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका ट्रेंड क्लियर है, मतलब ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड कंफर्म है। अब भले ही वो हो सकता है पैटर्न का ट्रेंड हो सकता है वो आपका मतलब कोई सा भी आपका हो सकता है, ठीक है, रेंज का ट्रेंड हो, तो वो एक बार आपका कंफर्म हो जाता है 1 घंटे में दोस्तों, तो हम लोग वहां से क्या करते हैं, हम लोग कंफर्मेशन के साथ अगला ट्रेड अपना क्या करते हैं। अब दूसरा जो आपका कंफर्मेशन होता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं मतलब कंफर्मेशन लेने के लिए आगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है पाइवोट पॉइंट यूज कर लिया, यहाँ पे फिर MACD यूज कर लिया, RSI यूज कर लिया। तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में आपका पहला कंफर्मेशन होता है आपका कि ट्रेड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कि वहां पे हमें वो मूव कंफर्म हो जाना चाहिए। देखिए अब मान के चलिए कि अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट पे शॉर्ट कर दिया, तो ये पॉइंट पे यदि आपने शॉर्ट किया ना, मान के चलिए कि ये ट्रेंड को यहाँ पे टेस्ट करके और यहाँ से आपने शॉर्ट किया, तो ये आपका परफेक्ट ट्रेड है दोस्तों, ये आपका परफेक्ट ट्रेड में काउंट होगा। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ, ये जो आपका होगा यहाँ पे ये एक रूल और रेगुलेशन के साथ जो है आप चल रहे हैं। अब यहाँ पे उसी कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट ये पॉइंट से वापस आकर के यहाँ पे टेस्ट किया, इसको ब्रेक किया, और यदि वापस बैंक निफ्टी ये पॉइंट को ब्रेक करता है और यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, तो आपका पॉसिबिलिटी 95% चांसेस होगा या फिर 97% चांसेस होगा कि यहाँ से आपका ब्रेकडाउन हो। तो इसके बाद जो आप कंफर्मेशन लगा करके चलेंगे तो वो कंफर्मेशन में आपका टारगेट नीचे का आएगा। तो ये क्या है, ये है एक करेक्ट कंफर्मेशन के मतलब आपने जो पहला कंफर्मेशन लिया वो लिया पहला 1 घंटे में आपने कंफर्मेशन लिया ट्रेंड का। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए दोस्तों कि ये पॉइंट्स में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अभी जैसे मान के चलिए कि 1 घंटे का कंफर्मेशन हम लोग इसलिए लेते हैं, अब जैसे मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। अब ये मान के चलिए कि ये डाउन ट्रेंड में भी यदि है ना, यदि 1 घंटे में हम लोग यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड का व्यू बना करके चलेंगे, तो अभी देखिए ये बैंक निफ्टी है, लेकिन कोई स्टॉक्स में भी यदि आप लोग करते हैं, जो भी है इक्विटी वगैरह सब में भी, ये सारा इक्विटी में भी काम करेगा। मैं बस बैंक निफ्टी का नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि लोग बहुत सारे इसको देखते हैं, पसंद करते हैं बैंक निफ्टी को, इसलिए मैं बैंक निफ्टी का सेटअप दे करके वहाँ पे करता हूँ। बाकी ये हर जगह आपको काम करेगा। ये पूरा एक ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक थ्योरी है दोस्तों, ठीक है, ये एक थ्योरी है, ये पूरा आपका ओवरऑल हर जगह काम करेगा। आपके फॉरेक्स में भी, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करेगा, आपका जितने भी मार्केट है ना, कमोडिटी, फॉरेक्स, करेंसी, क्रिप्टो, वो हर जगह ये आपको काम करेगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे या तो डेली कैंडल्स पे या फिर आपको 1 घंटे पे ब्रेकआउट हुआ है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि ये ऊपर जाएगा ना। जैसे बैंक निफ्टी का मोमेंटम कितना है, एवरेज 1.5% मान के चलिए, यदि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से, यदि यहाँ से ये
3% भी ऊपर जाता है और 100-150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो ये आपको ऊपर से टारगेट दे करके ही जाएगा। आपका ये यदि ऊपर जाता है तो आपका 1:1 का जो है एटलीस्ट टारगेट हिट होकर के ही वो नीचे गिरेगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग 1 घंटे का कंफर्मेशन लेते हैं कि यदि क्रिटिकल सिचुएशन में भी मान के चलिए कि यहाँ से या फिर कोई ऐसा पॉइंट, ये देखिए जैसे मान के चलिए कि ये एक पॉइंट है, अब यहाँ से ये पॉइंट से देखिए, ये पॉइंट से जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट पे मैं अभी बस एक दिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे यदि व्यू क्रिएट करके चलूँ तो यदि आपने मान के चलिए कि यहाँ से एक ट्रेंड बना दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये पॉइंट्स पे इस तरह से एक व्यू मार्क करके यहाँ पे जो है ट्रेड लिया सिमेट्रिकल पे, तो अभी मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपने ये ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ से रिट्रेसमेंट का और ये डे का यहाँ पे ब्रेक हुआ। देखिए मैं नॉर्मली यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस पे जाकर के आपको ट्रेड करना है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये बिल्कुल व्यू जो है गलत है, सिर्फ मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट का जो है दिखाने के लिए एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में आपने लिया, तो यहाँ से देखिए आपका कोई सेटअप आपने लगाया और यहाँ से मार्केट मूव किया तो 140 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। यदि आपका नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस यदि होता ना, नीचे में इसके ये लोअर लॉ सबके नीचे होता 100-150 मतलब 100 पॉइंट 150 या कहीं रिट्रेसमेंट के नीचे होता, तो आपका ऊपर में यदि इसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट होता ना इसके बाद, तो भी आपका ये कैंडल में टारगेट आ जाता, उसके बाद 1 घंटे में वो नीचे गिरा तो वो आपको वहाँ पे बचा लेता है। इसलिए जो है हम लोग पहले मतलब एक कंफर्मेशन लेते हैं 1 घंटे का, ताकि वो हमें कंफर्म कर दे यदि वो फॉल्स भी होना होगा ना 1 घंटे में या फिर डेली चार्ट में, तो वो एक बार यहाँ से 1:1 का यदि ब्रेकआउट होगा, तो अब देखिए ये 1 घंटे का कैंडल है, अब ये ब्रेकआउट होगा तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे ये 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे टूट जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जब भी इसका एक ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे सिंपल सा है कि स्पाइक आएगा थोड़ा सा यहाँ पे 100-150 पॉइंट, तो वैसे भी वो मूव करेगा ब्रेकआउट के बाद 100-150-200 पॉइंट तो वैसे भी मूव करेगा। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मान के चलिए कि ये ट्रेंड पे, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा लाइन देखिए, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ, अभी जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट पे यहाँ पे कोई पैटर्न बन गया, अब देखिए मैं यहाँ पे ये ट्रेंड अभी आपने ड्रॉ किया, कंफर्मेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि ये हमने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, मैं 5 मिनट में करता हूँ, तो अब देखिए आपका सिर्फ क्या है कंफर्मेशन, सिर्फ आपका ये ट्रेंड कंफर्मेशन है। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ये ट्रेंड पे आया और यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, या फिर यहाँ पे मान के चलिए कि कोई ये रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पे कोई अच्छा सा एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता, सिमेट्रिकल पैटर्न 5 मिनट में यहाँ पे बन जाता और इसका ब्रेकआउट होता, तो आप सोचिए कि यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ट्रेंड से जो ब्रेकआउट हुआ है आपका, तो ये 1:1 का तो आपको ऊपर में टारगेट दे के ही उसके बाद मार्केट नीचे गिरा है। अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे आपने ये पॉइंट पे एंट्री होता तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, यहाँ ये नीचे, ये मतलब देखिए मैं दिखाने के लिए आप लोगों को कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस पे जाकर के आपको ट्रेड कर लेना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लगाया है, इसके बाद देखिए मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब क्या है कि यदि हम लोग जो 5 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट यदि यहाँ पे भी होता है ना, ये 1 घंटे में यदि वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो आपका 1:1 का जो है टारगेट दे करके जाएगा, उसके बाद वो जो है नीचे गिरेगा, मूव करेगा। अब मान के चलिए कि ये मान के चलिए दोस्तों कि अभी आपने ये, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, एक बहुत छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आपने यहाँ पे हालांकि लॉ के नीचे होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, ये रेड कैंडल पे आपने एंट्री ले लिया, देखा और आपको लगा कि ब्रेक डाउन हो चुका है, आपने एंट्री ले लिया, तो अभी ये क्या हुआ, ये ऊपर चले गया। अब ये क्या हुआ, ये ऊपर चले गया, यहाँ पे इसको टेस्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है जिनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे जो है आपका फॉल्स ब्रेकआउट होकर के स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस नीचे आया। तो ऐसे कंडीशन में आप जब ये इसके आसपास यदि कोई स्कैल्पिंग करने वाला होगा ना, जो 1 मिनट सबका चार्ट यूज कर रहा होगा, वो इसके ये कैंडल वगैरह सबके अंदर यदि लेगा ना, तो उसका टारगेट आ जाएगा, लेकिन अपना टारगेट नहीं आएगा। यदि 5 मिनट में मैं करूंगा तो अभी जो 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चला 41 पॉइंट का, ऊपर का कितना मार्केट गया है, लगभग ऊपर जो है 62 पॉइंट 63 पॉइंट गया है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट चाहिए, उसमें टारगेट आ जाएगा। तो हम मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए फॉल्स ब्रेकआउट जो आपका 1 घंटे में होगा ना, वो आपको आपका यदि गलत ट्रेड आप ले लेते हैं वहां पे, तो आपका 1:1 का टारगेट दे करके उसके बाद वो मार्केट रिवर्स होगा। ये
कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से आपका एक्यूरेसी जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है। यदि आप 1 घंटे का कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड करते हैं तो ये आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है और आपके ट्रेड गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब देखिए, अभी यहाँ पे हमने ट्रेड कितना लिया है ये देखिए, आप जब यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ये छोटे छोटे जो है, अभी देखिए ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे कितना छोटा सा जो है एक व्यू बना है। उसके बाद हमने मान के चलिए कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है ये छोटे से व्यू पे, उसके बाद भी देखिए टारगेट यहाँ पे जो है आ गया है। देखिए ये पॉइंट में हमने मान के चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, सिमेट्रिकल बन गया, कुछ भी बन गया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ऊपर मार्केट का व्यू बना है। आप देखिए यहाँ पे यदि आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यदि मैं इसके ये पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ पैटर्न देखने को, कुछ ना कुछ एक व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न 1 मिनट में आपको क्लियर दिखेगा। अब मान चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, ये हाई के ऊपर आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेगा, ये लो के नीचे लेगा। अब मान के चलिए कि यहाँ से आपने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस कितना लगाया आपने, ये देखिए 148 पॉइंट, यानी कि 150 पॉइंट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कितना ऊपर गया है। देखिए मार्केट लगभग 200 पॉइंट गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो गया, वापस मार्केट नीचे आ गया। तो आपका मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में आपका टारगेट आ चुका है, ये इसके आसपास आपका जो है टारगेट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये पॉइंट में आपका टारगेट आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा करके, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यदि इसके बाद यदि फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे आपके चांसेस ये हाई हो जाता है कि 1 घंटे का जो वहाँ पे होगा ना वो कन्फर्मेशन, उस कन्फर्मेशन में आपका एटलीस्ट टारगेट 1:1 का तो डन करके ही वो नीचे आएगा। ये चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशंस होते हैं, आपने कई बार देखा है दोस्तों। मैं जब ग्रुप में डालता हूँ तो टारगेट आने के बाद क्या होता है, मार्केट वापस से रिवर्स हो जाता है, मार्केट रिवर्स होकर वापस स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यदि किसी ने गलत, मतलब बहुत बड़े टारगेट लगा दिया होगा, या किसी ने 1:2 का टारगेट पकड़ के चला होगा, ऐसे कंडीशन में जो है प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो शायद आप लोगों में से 99% लोगों को ये बात मालूम ही नहीं होगा कि 1 घंटे का आखिर यूज होता क्यों है, 1 घंटे का यूज क्यों करते हैं प्राइस एक्शन के ट्रेडर, या फिर जो जनरली आप देखेंगे ना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, वो आप देखेंगे कि वो मोस्टली 1 घंटे का कंफर्मेशन आपको लेता ही लेता है। ज़्यादातर कंडीशन में आप देखेंगे उसको 1 घंटे के ब्रेकआउट पे वो ट्रेड लेगा, या फिर डेली के ब्रेकआउट पे वहाँ पे फिर 1 घंटे का कंफर्मेशन लेगा। डेली ब्रेकआउट पे 1 घंटे का कंफर्मेशन लेकर के आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे वो ट्रेड लेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, आपने देखा है अक्सर यहाँ पे एक भी आपको यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स नहीं दिखेगा। जब कभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स का कोई वीडियो वगैरह सब मैंने एक आध शेयर कर दिया, तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे अगले दिन कि देखिए मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ वो शेयर, तो वो तो बात की बात है, ठीक है। देखिए यही ट्रेड है जो अभी आप लोगों ने देखा ना, अभी यही ट्रेड है दोस्तों, ये जो अभी टॉप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसी का ट्रेड है। ये 3 तारीख का ट्रेड देखिए यहाँ पे, 3 तारीख का, ये 3 तारीख का कब है, 3 तारीख, सॉरी 3 तारीख तो इधर बहुत इधर है, 3 तारीख यहाँ का है, इधर का ट्रेड छोड़िए, इसको तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट में आपको ये चीज़ को जो है ध्यान में रखना का। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट का, तो अब यहाँ पे क्या होता है ऐसे कंडीशन में, जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एक व्यू क्रिएट किया कि कोई सा भी पॉइंट पे एक ब्रेकआउट, देखिए इसलिए आपको यहाँ पे ब्रेकआउट का यूज करना कंपलसरी है। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे ये ऐसे कंडीशन में, जैसे मान के चलिए, हालांकि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये आपको ये ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ये देखिए जब भी मार्केट, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं होगा, ये ब्रेकआउट पे आपका यदि ऐसे करते हैं तो आपको यहाँ पे FHLL लगा करके ऐसे कंडीशन में जो है ट्रेड ढूंढना पड़ता है, ठीक है। FHLL थ्योरी लगा करके आपको इसके नीचे ही ट्रेड ढूंढना पड़ता है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पिन टू पिन ट्रेंड के ऊपर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब मान के चलिए दोस्तों कि आपने यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपके माइंड में है कि यहाँ पे जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन में आपने ट्रेड लिया। अब आपके दिमाग में है ऐसा ही कि ये ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड ले लेता, ये ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड ले लिया, या फिर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सोचिए, अब ये चीज़ आप देखेंगे, यदि 1 घंटे के हिसाब से देखें तो 1 घंटे में लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। 1 घंटे में जो लोगों ने ट्रेड लिया होगा वो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे लगा होगा। सिंपल है, रिट्रेसमेंट के नीचे हम लोग 5 मिनट में लगाते हैं, तो 1 घंटे में 580 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। तो अब ऊपर 580 पॉइंट का उनका टारगेट चाहिए,
यहाँ पे क्या हुआ, 580 पॉइंट का टारगेट ऊपर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मार्केट वापस नीचे जो है डंप हो गया। मार्केट डंप नहीं, मार्केट नीचे जो है वापस ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया, मतलब वापस मार्केट का जो है ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट किसका है, फॉल्स ब्रेकआउट है ये 1 घंटे का। अब हम लोग जो ट्रेड करेंगे ना, वो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड करेंगे, और हम लोगों को यहाँ पे इतना नहीं चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे 1% बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। हम लोगों को कितना चाहिए, अभी जो देखिए नॉर्मली आप जनरली देखेंगे तो 400 पॉइंट का तो इंट्राडे में कभी भी मैंने आज तक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके नहीं चला है। तो आपको एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे कितना चाहिए, 150 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 170 पॉइंट, इससे ज़्यादा तो नहीं ही होता है। 160-70 पॉइंट 5 मिनट में यदि करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा जनरली वो आपको 100-150 पॉइंट के अंदर ही बनेगा, मैक्स टू मैक्स। कभी कभी आपका जो है वहाँ पे 170-80 पॉइंट के करीब करीब 5 मिनट में स्टॉप लॉस बनेगा, नहीं तो आपका जो है जनरली 150 पॉइंट के करीब करीब का जो है स्टॉप लॉस आपका रिट्रेसमेंट पे बनेगा। तो आपका जब 150 पॉइंट यहाँ पे बनेगा तो आपको टारगेट भी तो यहाँ पे 150 पॉइंट ही चाहिए ना। अब मान के चलिए कि आपने ये लो के आसपास कहीं से स्टॉप लॉस बनता, यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता, तो आप जब यहाँ पे ट्रेड लेते 150 पॉइंट का, तो आपको ऊपर में 150 पॉइंट तो आ जाता ना, यहाँ पे 150 पॉइंट यहाँ पे आता, उसके बाद मार्केट ऊपर जा करके मतलब उसी दिन मार्केट नीचे टूट गया, तो वो ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ ना। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे 1:1 का टारगेट आ गया, उसके बाद मार्केट जाकर के ये 1 घंटे में वापस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो आपको यहाँ पे इसलिए ये जो आपका 1 घंटे का कंफर्मेशन होता है, ये सेफ्टी प्रदान करता है आपको। ये क्या करता है, ये सेफ्टी प्रदान करता है दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो आज तक जो भी मैंने मार्केट में देखा है 10 से 11 साल में, वो चीज़ का मेरा जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जब प्राइस एक्शन की या फिर जनरली जो ट्रेडर होंगे ना, आप उनसे ये चीज़ जब जा करके पूछेंगे उनसे मिल करके, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको 1 घंटे का जो है वहाँ पर समझाएगा। और मेरे ख्याल से देखिए 99% लोगों को यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं होगा। 99% लोग बस ऐसे ही बनाते हैं वीडियो, है ही नहीं ट्रेडर, यहाँ पे बस ऐसे ही आया, कुछ भी शेयर कर दिया, लोगों को दे दिया, चले ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये वैल्यूबल कंटेंट शेयर करता हूँ, लोग इसको देखना नहीं चाहते हैं। लोग क्या देखेंगे, जहाँ पे नाच गाना हो रहा है ना, ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, ये स्ट्रेटजी से 1 लाख बना लो दिन का, ये ऑप्शन में 5 लाख बना लो दिन का, वो देखना पसंद करेंगे। ये सब चीज़ देखना नहीं पसंद करेंगे, सीखना पसंद नहीं करेंगे। क्विक मनी, क्विक रिच, मतलब क्विक अमीर बनना है सबको। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपको जल्दी अमीर बनना है या फिर यहाँ पे अच्छे से सीख करके आगे बढ़ना है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आपको भी पता है कि जल्दी बर्बाद होने की संभावना 99.9% होता है। जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी है कि 99.9% लोग अनसक्सेसफुल होंगे स्टॉक मार्केट में, सिर्फ 1% ही लोग रहेंगे वो वही लोग हैं जो जल्दी का अमीर बनना चाहते हैं, या फिर वो जल्दी चाहते हैं कि मार्केट से मैं ट्रेडर बन जाऊँ। तो जल्दी कभी भी नहीं होता है दोस्तों। हर बार का काम ऐसे कहा जाता है कि शैतान का होता है, तो वो शैतान वाला काम जो है मत करिए। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए मेरी बातों का बुरा लगे तो थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी बातों को सुन करके मतलब आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो अब देखिए अभी पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में इधर कहीं भी आपने ये पॉइंट में जैसे व्यू बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो प्राइस एक्शन बेस्ड मतलब रिट्रेसमेंट वगैरह सब यूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट यूज कर लिया, यहाँ पे फिर डब्ल्यू पैटर्न कोई बन गया या सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर हो गया, तो मतलब मैं क्या करता हूँ जनरली यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह सब यूज कर लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक कन्फर्मेशन मिल जाता है। अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज लगा लिया, कोई भी पॉइंट पे लगा दिया, उधर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है, अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे मूविंग एवरेज देखा, यहाँ पे मूविंग एवरेज देखा, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया, मार्केट में ट्रेड ले लिया। असल में उनको पता ही नहीं कि यूज कैसे किया जाता है, ये इंडिकेटर सब, ये सारा चीज़। अब इसके आगे उसको लगा करके यूज करना चाहिए। यदि आप इसके आगे करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको लिख दे सकता हूँ कि आपके स्टॉप लॉस कम हिट होगा मुकाबले जो आपका जनरल होता है। 65-70% 75% आपकी एक्यूरेसी जनरल, यदि आप व्यू ट्रेड मतलब व्यू क्रिएट करेंगे ना 1 घंटे कन्फर्मेशन के बाद, जब आप इंडिकेटर्स वगैरह सब लगा करके चलेंगे, तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस कम हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो जाएगा, कम हिट होगा वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दिया, ये क्या हो रहा है,
जैसे ये देखिए यहाँ पे मान देखिए, अभी मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है कि यहाँ पे मैं दिखाऊं या आपको मूविंग एवरेज। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट पे हमने क्या क्या 21 लगा दिया और 9 तो लगा हुआ ही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने लगा लिया, ये ब्रेकआउट हुआ, पहला कन्फर्मेशन तो आपका ये है कि ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब 5 मिनट का चार्ट लगा करके देखिए कि क्या आपका मूविंग एवरेज कह रहा है क्या इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लो। आपका मूविंग एवरेज कह रहा है ब्रेकआउट पे ट्रेड लो तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं कह रहा है तो मत लीजिए ट्रेड। यदि कह रहा है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट 1 घंटे में हुआ है और रिट्रेसमेंट ये हुआ है, या आपको इसके साथ कोई कंफर्मेशन लगाना है, या फिर यहाँ पे टच कर लेता इसके आसपास तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते, या फिर यहाँ पे भी टच कर लेता तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते, या फिर इसके ऊपर भी टच करता यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रेड ले करके 1:1 का लगा लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक टच किया है, जैसे जनरल मैं यहाँ पे एक व्यू जो क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे टच हुआ है और इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस जो है ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे, तो इसका ब्रेकआउट हुआ, छोड़ दीजिए, ट्रेड मत करिए, बंद कर दीजिए। ये वाले दिन नहीं मिला नहीं मिला, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड करना, ठीक है। तो आपको यही पॉइंट सबको देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये तो एक छोटे से पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बाकी आप लोग आपके अपने हिसाब से जो है स्ट्रेटजी लगाइए, इंप्लीमेंट करिए, उसको टेस्ट करिए, इसको देखिए। आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ वैल्यू शेयर किया, देखिए बहुत सारे लोग अभी इंडिकेटर यूज करते हैं, तो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई पैटर्न मतलब यहाँ पे कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं तो कैंडलस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शंस के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट पे स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शंस में भी जो है एक मतलब स्पाइक वहाँ पे देखने को मिलता है ब्रेकआउट पॉइंट सब पे। जैसे ये ट्रेंड है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे आपने ये पॉइंट पे यहाँ पे कोई पैटर्न्स लगा दिया, यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, पाइवोट पॉइंट जैसे कुछ भी लगा दिया, यहाँ पे कुछ भी लगा करके यहाँ पे आपने देखा कि ये अच्छा ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर रहा है कन्फर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। इधर तो दिख ही नहीं रहा है पाइवोट पॉइंट, ये गायब हो चुका है। अब जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे पाइवोट पॉइंट मिलता कि ये इधर टेस्ट कर रहा है, इधर कहीं ब्रेकआउट होता, यहाँ पे पाइवोट पॉइंट का एक लाइन होता, आप ट्रेड लेते, जैसे यहाँ पे है तो इधर कहीं इधर ले सकते हैं, ऊपर का व्यू 1:2 बना सकते हैं। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे यदि रहता इसके ऊपर ट्रेड ले सकते थे। तो ये क्या है, जब इसका कन्फर्मेशन आपको मिलता तो आप ट्रेड ले सकते थे, नहीं मिलता तो आप मत करिए ट्रेड। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे यदि इसका कंफर्मेशन मिल चुका है तो यहाँ पे यदि मिलता तो ऐसे कंडीशन में जो लाइन बना हुआ है इसके नीचे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके चलते, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे ये कहेंगे कि ये बेकार है, वो बेकार है, ये नहीं काम करता, वो नहीं काम करता, तो वो शायद आपको उस चीज़ के बारे में गहराई से मालूम नहीं है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। तो वो धीरे धीरे जब आप टाइम देंगे ना तो वो आपको अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हर चीज़ काम करता है, बशर्ते आपको उस चीज़ का यूज करने का आपको तरीका नहीं मालूम था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि पैटर्न्स नहीं काम करता, कैंडलस्टिक्स काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, वो नहीं काम करता, ठीक है। तो वो बाद की बात है, हालांकि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। यदि कोई आपको कहता है कि कैंडलस्टिक्स काम नहीं करता, पैटर्न्स नहीं काम करता, ये नहीं वो नहीं, तो इसका मतलब ये सिंपल सा आप ऐसे सोच करके चलिए उसको मालूम ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, उसने कभी मार्केट को देखा ही नहीं, वो आपको झूठ बोल रहा है और वो आपसे झूठ, आपको बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। ये वीडियो मेरे ख्याल से लगभग 30 मिनट के करीब करीब का बन चुका होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों मैंने आपको लगता है कि वैल्यू शेयर किया है आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी 1HM में, ये सॉरी 1HC में, मतलब 1 घंटे का कन्फर्मेशन में। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर मतलब वो इंसान के पास पहुंचे जो सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं सीख करके कि मैं मार्केट में अच्छे लेवल पे जाऊं, मैं अपने लाइफ में कुछ करूं मार्केट को सीख करके, एक रियल नॉलेज लेना चाहते हैं कि वो ट्रेडर सफल ट्रेडर बने। तो आप जरूर उन तक दोस्तों ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि वीडियो ये पहुंचा नहीं है अभी तक,